वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस का लगन का मालिक है और फोर्थ लॉर्ड का मालिक है। आपका लगन का मालिक एग्जॉल्ट हो रहा है 8वें घर में। अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप डॉक्टर हैं, या 8वें घर से जो भी रिलेटेड काम है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो काम करते हैं, या एस्ट्रोलॉजर हैं, या रिसर्चर हैं, 8वें घर से जो भी रिलेटेड काम है, तो उनके लिए तो ये गोल्डन इरा का टाइम है भाई। कमाल कर देगा यहां पर, जबरदस्त यहां पे देखा। फिर ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, फॉरेन जाके काम करते हैं, जो फेरे मारते हैं बाहर आने जाने, उनके लिए बड़ा जबरदस्त काम है यहाँ पे। जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लिए, यहाँ से वो 12वें घर को देखेगा ना, तो ये आपके लिए थोड़ा एक पैनिक की सूरत हाल बन जाएगी। एक तो अपना हेल्थ का इश्यूज भी, फिर हॉस्पिटलाइज भी आप जा सकते हैं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं आपके, जो ये रिलेटेड काम नहीं करते उनको यहाँ पर थोड़ा सा बहुत केयरफुली यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। मदर की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी यहाँ पर, पूरी सपोर्ट यहाँ पे मदर की मिलेगी आपको। यहाँ पर मदर की वजह से आपको बेनिफिट फायदा होगा, घर उसका सुख वगैरह भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और यहां से 7 महीने से दूसरे घर को भी देखेगा। आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इनकम कहीं नहीं रुकेगी आपकी। फैमिली की सपोर्ट भी पूरी रहेगी आपको, पैसा भी आता रहेगा आपको, फैमिली में कोई इजाफा भी हो सकता है आपके लिए, चीजें बड़ी बेहतर हो सकती हैं आपके लिए। फिर 8 और ससुराल का भी है, कहीं ना कहीं ससुराल भी, और आपके पार्टनर का दूसरा घर है जी, यहां पे है, तो आपका पार्टनर आपके लिए बड़े लकी है। जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको मैंने बताया कि अगर वो इससे रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आइडियल है ना। कमाल का यहाँ पे ये योग बनाएगा, कहाँ ये आपको बेहतर चीजें करेगा, आपको देगा, तो आपको नजर भी आएंगी चीजें। तो यहां पर ये चीजें आप देखेंगे आपके लिए बहुत बेहतर होती नजर आएंगी। बट यहाँ पे है कि थोड़ा हेल्थ का आपको ख्याल रखना है यहाँ पर आपको। फिर जहाँ पे ये रेट्रोग्रेड होगा तो चेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। मगर प्रॉब्लम्स का घर भी है ना, डेथ का घर भी है यहाँ पर, जिंदगी भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनली सेहत का घर बहुत ख्याल रखना है। अगर आपके चार्ट में जुपिटर ही आपका कारक है, जुपिटर ही आपको डिग्री वाइज भी अच्छा है, तो आपको यहाँ पे येलो स्पाइरल स्टोन जो जरूर पहनना चाहिए। कई चीजें अगर हैं तो कई चीजें आपके लिए फेवरेबल भी हो, तो इन चीजों से नहीं घबराना आपने, चीजें काफी आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। तो बस यहाँ पे ये जो इस फील्ड से रिलेटेड मैंने आपको बताया, उनके लिए तो बड़ा आइडियल है ना जी। अब स्कॉर्पियो का 12वां घर जो है वो आपका 12वां घर बनता है। वहीं पे जब मार्च आ जाएगा, ये नवंबर ये अक्टूबर के बाद फिर सन वगैरह हो जाए, तो एक्सपेंस को लेके काफी डिस्टर्ब रहेंगे आप। आपके बच्चे बाहर जाके एजुकेशन हासिल करना चाहेंगे, आपका अपना काम जो है, जो लग जो है, आप खुद जो है कहेंगे बाहर बाहर जाके करो, तो खर्चा इन जगहों पे आपको थोड़ा रह सकता है। तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। इन चीजों को लेके थोड़ा सा बेहतर मैनेज करेंगे तो बेहतर रिजल्ट डेफिनेट आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ अपनी सेहत से रिलेटेड, अपने एक्सपेंस से जो है वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है। ये तो आपके अच्छा, पाकिस्तान में जो हालात बन गए हैं, आप अपने खर्चों पे कंट्रोल तो कर लें, लेकिन भैया चीजें जिस तरह महंगी हो रही हैं उसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कसूर है कि आज लेने जाओ तो चीज कुछ और है, कल लेने जाओ कुछ और है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हमारे यहाँ बढ़ चुकी है। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। अब कैप्रिकॉर्न का ये 12वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, यानी कि हिम्मत, करेज, छोटे बहन भाई, सिबलिंग्स, पड़ोसी, कम्युनिकेशंस, शॉर्ट ट्रेवल्स, डिजायर का घर है, यानी कि जहां आपकी डिजायर बनती हैं, आप डिजायर करते हैं फिर उसकी पूरी होती है डिजायर, 11वां हाउस। ठीक है, अब यहां पर ये 12वें घर का मालिक आपके 7th हाउस में आ गया भाई।
अब 12वें का मालिक 7th हाउस में आके आपको थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करना पड़ेगा। जिनकी दिशा भी जुपिटर की चल रही हो या अंतर दिशा चल रही हो, तो उन्हें तो बहुत केयरफुल होकर चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 12वें घर का मालिक 7th हाउस में एक्सॉल्ट में भी आया और फिर यहाँ पर वो रेट्रोग्रेड भी होकर इंतहाई तेज हो जाएगा, काफी स्पीडीली काम करेगा और काफी 3 गुना उसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो ये आपके डिवोर्स का 12वां घर कारक बनता है, अगर जिनकी दिशा या अंतर दिशा चली और वो कैप्रिकॉर्न है, मून साइन से या सन से, तो उनको यहाँ प्रॉब्लम मैरिज को लेकर आ सकती है। बिजनेस में ग्रोथ आपकी हो सकती है, हो सकता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड हो, तो उसमें आपका बहुत ग्रोथ बढ़ेगी। आपकी पब्लिक इमेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। आपके डेली रूटीन वर्क बहुत बेहतर होंगे। डेली रूटीन वर्क का भी काम है, डेली रूटीनर्स का भी ये काम है। फिर तीसरे घर का मालिक है, तो छोटे बहन भाइयों का यहाँ पे ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी। उनका कैरियर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, उनका कैरियर बड़ा ग्रोथ करेगा। वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, आपके छोटे बहन भाई। यहां तीसरा घर जो है फादर इन लॉ का भी होता है, उनसे भी आपको फेवर से मिल सकती है। पर यहां पे जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि अपनी मैरिज लाइफ को, और खासतौर पर उनका जिनकी दिशा भी या अंतर दिशा भी जुपिटर की चल रही है, तो बहुत ही केयरफुल, क्योंकि कैप्रिकॉर्न लगन में ये अच्छा घर नहीं है 12वां घर और दूसरा घर। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इन्वेस्टमेंट का काम है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। 12वां घर जो है वो हॉस्पिटल का भी है, फॉरेन का भी है, एक्सपेंस का भी है, और ये जिसके घर में आ रहा है वो एक्सपेंस करवाता ही मून है। तो आपको अपनी बेगम, अपने पार्टनर से एक बहुत बड़ा गिला ये भी हो सकता है कि भाई मेरा पार्टनर जो है एक्सपेंस बहुत ज्यादा करता है, ये भी एक वजह बन सकती है। आपके छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत खूबसूरत होगा यहां पर, क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न 3rd पाइसिस है, उनका रूलर बहुत बेहतर है यहां पर। तो अब अपने छोटे बहन भाइयों के साथ आपका काफी जो है यहाँ पर आपके वो काम आ सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट्स और फायदा होगा। कम्युनिकेशन सेक्टर से आपको बड़ा बेनिफिट फायदा यहाँ पर होगा। स्किल दिखाने से आपको बड़ा बेनिफिट फायदा होगा यहाँ पे। खरीज से बहुत फायदा होगा। जो लिखने का काम करते हैं उनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। जो मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगी यहाँ पर। फिर ये आपके कैप्रिकॉर्न है तो उसके साथ ट्राइंग भी करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये 7th हाउस में जब ये रेट्रोग्रेड 11 नवंबर को होगा तो बहुत तेज स्पीडी हो जाएगा और इसकी ताकत भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप इन्हीं से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो फिर आपके लिए बड़ा बेनिफिट फायदा होगा। यानी आप अपनी स्किल, हाथ से रिलेटेड जो भी काम है आप उससे करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट फायदा आपको मिलेगा। तो चीजें आपको बहुत हद तक फेवर में दिखे जाएंगे, लेकिन बहुत केयरफुल होकर कि आपका 7th हाउस में आ रहा है जो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी ला सकता है। हाँ, कई बैचलर जो होंगे उनकी शादी का योग बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, उनके लिए काफी बेहतर यहाँ पर सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। आपके छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा यहाँ पे काम ही करेगा। फिर फलक का ये 4th हाउस है जो कि मदर का, कंफर्ट का हाउस होता है, वो आपका 7th हाउस है। आपकी पब्लिक इमेज का भी हाउस है। तो आपको बहुत यहां पे केयरफुली लेके चलना है। योग तो बनता है यहां पर, लेकिन ये योग कहीं ना कहीं आपको फायदा भी देगा तो कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की बात करते हैं। भाई एक्वेरियस का ये एक बड़ा जबरदस्त प्लेनेट है भाई। 11th का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड है, यानी इनकम का भी लॉर्ड, और कितना एसेट है, कितना पैसा है आपके पास, उसका भी मालिक यही है भाई। फिर दूसरे घर का भी मालिक यही है, 11वें घर का मालिक भी यही है। आपके 6ठे घर में आ गया। अच्छा, 6ठे घर में पॉजिटिव प्लेनेट बहुत अच्छा करता है, ये भी बता दूं आपको। आपकी दुश्मनियां खत्म करता है। आप कहते हैं यार मेरे पास टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए।
आप ना किसी कंपटीशन में पढ़ते हैं, ना आप किसी से दुश्मनियां करते हैं, सब अपने आप ही चीजें आपकी मैनेज होती रहती हैं। जो दुश्मनी करता है वो भी आपका दोस्त बन जाता है। यहाँ पे ये चीज बड़ा बेनिफिट फायदा आपको देखा जाएगा। फिर आपके 10वें घर को देखेगा, आपके कैरियर को ग्रोथ देगा, आपका कैरियर बढ़ाएगा। आपका यहाँ पे आपके वर्कर, आपके फैक्ट्री है तो वहां पे वर्कर्स की तादाद बढ़ जाएगी, आपकी काम फैल जाएगा, आपकी सर्विस बड़ी फैल जाएगी। पर सेहत का ख्याल जरूर रखना है। सेहत से रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। इस चीज से आपने एक ग्रो नहीं करना। बाकी दूसरे घर को देखेगा, यानी क्या इनकम के सोर्स डबल होंगे, फैमिली में इजाफा होगा, फैमिली की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके इनकम का सोर्स एसेट बढ़ेगा, आपके बोलने में असर होगा, आपको दिखेगा। यहां पर आपका कोई एनिमेस होगा ही नहीं यहां पर। हाँ, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करें तो वो लोन आपको मिल सकता है, वो लोन बड़ा लेवल का भी हो सकता है। ख्याल ना किया अगर आपने अपनी हेल्थ का जो छोटी सी बीमारी है ना, कब वो बड़ी बन जाए वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज को लेकर आपको बहुत जरा कॉन्शियस रहना कि आपके इनकम का भी मालिक है और आपका कितना एसेट है, कितना पैसा आपके पास, उसका भी मालिक है। तो यहाँ पे ये चीज है। फिर 10वें घर में सन ने भी आ जाना, मार्स ने भी आ जाना, तो कैरियर से बहुत बड़ी ग्रोथ आपकी बन रही है जी। जब मार्स भी इधर होगा, सन भी इधर होगा, मरकरी भी इधर होगा, जुपिटर देखेगा, तो चीजें तो बेहतर होंगी ना जी। फिर लगन का मालिक भी ठीक हो जाएगा, तो ग्रोथ बढ़ रही है आपकी। हालांकि कोई योग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कुछ जगह पे अपनी सेहत से रिलेटेड अगर आपने सिर्फ फोकस रखा ना अपने काम के ऊपर, हसद वाला फैक्टर, जेलिसी वाला फैक्टर को निकाल दिया आपने, तो यकीन करें ऐसी ऐसी सक्सेस आपको मिलती चली जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको किसी को नहीं दिखाना कि आपके पास क्या है क्या नहीं है और आप क्या क्या कर रहे हैं, छुपा के रखें आप, तो आपके लिए फायदेमंद है। आपको जितने बेनिफिट देंगे, यहाँ पे फायदा देंगे, आपको यहाँ पर सक्सेस करवाएंगे, आपको यहाँ पर चीजें आपको बेहतर होंगे यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत सही माइंड पे ये आपके लिए काम लेके जाएगा आपके लिए। अब हम आखिरी ज़ोडिएक पाइसेस की बात करते हैं, जिसका ये रूलर है, यानी आपके 10वें घर का मालिक, आपके लगन का मालिक, वो 5th में आ गया है। यानी कि लगन का मालिक त्रिकोण में आ गया है। जबरदस्त किस्म का लगन का मालिक केंद्र भी होता, त्रिकोण भी होता है, और आपके 10वें घर का मालिक भी है, और वो 5th हाउस में, इंटेलिजेंस के घर में, आपके थॉट्स के घर में, आपके क्रिएटिविटी के घर में, आपके औलाद के घर में, आपके लव अफेयर्स के घर में, ओहदे का भी घर यही है। हायर एजुकेशन का भी यही यहाँ पे बेनिफिट फायदा होगा। हायर एजुकेशन से, लक से, फेवर से आपको डिवाइन हेल्प भरपूर लेवल पे मिलेगी। आपको फादर से, बॉसेस से, गुरु से आपको भरपूर लेवल का लॉन्ग ट्रेवल एजुकेशन के लिए आइडियल है। यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए, लो एजुकेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे आपके लिए। फिर इसकी 9वीं नजर लगन के ऊपर पड़ेगी जी, तो देगा ना बेनिफिट भी, बेनिफिट देगा, करवाएगा, डिजायर भी पूरी करवाएगा। 7वीं नजर देखेगा 11वें घर को, बड़े बहन भाई, मीनिंगफुल पीपल्स, दोस्त, बड़ा नेटवर्क, यहां ग्रोथ होगी ना। आप अपनी क्रिएटिविटी से चीजों को लेकर जाएंगे ना आगे, इन चीजों से तो आपको बड़ा बेनिफिट फायदा मिलेगा यहाँ पर। इस चीज से तो डिनाई नहीं है ना, यहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म का आपका यहाँ पर है। लेकिन एक चीज का ख्याल रख ले, आपके कैरियर से, कैरियर का भी मालिक है वो 8वें घर में आके बैठ गया। जो आपका 5वां है ना, वो आपके कैरियर का 8वां है। तो यहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है, खासतौर पर अगर आपकी मदर की हेल्थ खराब है, या उनको दांतों का मसला है, या कानों का मसला है, या फेस का मसला है, तो इमीडिएटली इसको ठीक करवाइएगा, वरना आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा ये जी। ये इसके नेगेटिव साथ है। औलाद की यहाँ पे से खुशखबरी मिलना, औलाद की शादियां होना,
कोई बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए पूरी चीजें होना, लव अफेयर्स के मैटर बेहतर होना, ये चीजें तो होंगी आपके साथ, और चीजें बहुत बेहतर लेवल के ऊपर आपके साथ होंगी। ये चीजें आपको बहुत बेहतर लेवल को आपको देखने को मिलेंगी। तो इन चीजों से तो आपको बेनिफिट फायदा होगा, इससे तो कोई शक नहीं है आपके लिए। तो यहां आपको पूरी फेवर्स मिलेगी, चीजें बेहतर होती भी नजर आएंगी आपको, फिर चेष्टा बल मिलेगा तो उससे और ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। ये चीजों का ख्याल रखना भाई। यहां पर जो मैंने आपको कहा, इस चीज से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि आपका जो 9th हाउस है वो भी आपको फेवर कर रहा है, आपका 5th हाउस भी, लगन पे भी देगा, 7वें हाउस पे भी। तो ये चीजें तो बेहतर हैं इसके लिए। कैरियर से ये 8वां घर बन जाएगा जो आपका 5th बनता है, क्योंकि 4th जो है वो मदर का घर होता है, और दूसरा घर मदर का, तो मदर को तो पैसा बहुत आएगा, मदर के हालात बहुत बेहतर होंगे। कईयों को मदद से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी फाइनेंशियली, लेकिन उनको लिए थोड़ा सा आपको कैरियर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजों को रख लीजिएगा। ये था जुपिटर का ट्रांजिट जो कि 18 अक्टूबर को होगा और 5 दिसंबर तक रहेगा। ये शॉर्टली इसका 49 डेज का ट्रांजिट था, उसके ऊपर मैंने कोशिश की आपको डिटेल के साथ गुफ्तगू करूं।